नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। झज्जर के डायमंड चौक पर एक मोबाइल के शोरूम में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है और व्यापारियों ने अब आरोप लगाया है कि अगर प्रशासन यानी कि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो इस नुकसान को कम किया जा सकता था। तो आज हम डायमंड चौक पर पहुंचे और हमने देखा कि किस प्रकार से पूरी दुकान जो शोरूम है जलकर राख हो चुका है। हमने व्यापारियों से बात की, व्यापारी प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की, आम दुकानदारों से भी बात की। तो आइए सुनते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। तो झज्जर के डायमंड चौक पर आप देख रहे हैं, ये थी आशु मोबाइल स्टोर था। ये झज्जर का सबसे बड़ा मोबाइल स्टोर है, लेकिन मंगलवार की रात यहाँ पर बड़ी ही भयंकर आग लगी, जिससे आप देख सकते हैं 2 मंजिला ये पूरी इमारत जलकर राख हो चुकी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आग ने इस पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। हर व्यापारी दुखी है इस आगजनी के बाद और पूरी बिजली की तारें जो है वो जल गई हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी आए हुए हैं तारों को ठीक करने के लिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये आगजनी हुई है डायमंड चौक झज्जर पर। अरोड़ा साहब, बीती रात झज्जर के जो डायमंड चौक पर सबसे बड़ी दुकान है आशु मोबाइल, इसके आगजनी की भेंट चढ़ गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान होने के नाते? अब इस कांड की हम जो हादसा हुआ है, हम इस दुख की घड़ी में हम हिमांशु ग्रोवर जी के साथ हैं और सबसे बड़ा मलाल इस बात का रहा है कि हमने समय पर, आग की अभी शुरुआत ही हुई थी, हमने प्रशासन को जागरूक किया था। पुलिस आ गई लेकिन फायर ब्रिगेड 20 मिनट तक नहीं है और जब आई तो आधा घंटा जो है स्टार्ट नहीं हुआ है उसका पानी। तो ये जो 20 मिनट पर और आधा घंटा जो 40 मिनट जो हमें मिले हैं वो हमारे लिए भयंकर नुकसानदायक है। तो हमें सभी व्यापारियों को इस बात का बेहद रोष है कि प्रशासन ऐसे ही कार्य करेगा। जिला मुख्यालय के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक आ रही है और ख़राब है और दूसरी के लिए 15 मिनट और लग रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही कहानी कि जिला मुख्यालय है या एक कस्बा है। क्या अब एक फायर ब्रिगेड सरकार जो है, हम लाखों रुपया ईयरली इनको टैक्स देते हैं, फायर ब्रिगेड के चार्जेस भी देते हैं, लेकिन हमें सुविधा नहीं मिले तो उसका फ़ायदा क्या? हमारे से चार्ज तो फ़ौरन ले लेते, ना ले तो जुर्माना लगा देते हैं। अब ये गलती किसकी है? ये एक जांच का विषय है। उपायुक्त महोदय से हम शीघ्र मिलेंगे और इस बारे में उनसे पूछा जाएगा कि महोदय साहब, आपकी जो फायर ब्रिगेड है वो एक खड़ी थी, दूसरी कहाँ थी? तुरंत क्यों नहीं आई? मान लो ख़राब तो कोई मशीनरी है, इंसान भी बीमार पड़ जाता है। यदि फायर ब्रिगेड यदि ख़राब थी तुरंत आनी चाहिए थी, उसने 15 मिनट लगा दिए। तो ये सिस्टम हमें समझ नहीं आया कि 20 मिनट फायर ब्रिगेड पहुँचे, आधा घंटा वहाँ वेट करी और 15 मिनट उसके बाद नई फायर ब्रिगेड आने में लग गए। 80-85 मिनट दुकान जल चुकी थी। पड़ोस की दुकानों में आग लग गई, स्टार्ट हो गई थी। जो आप देख रहे हैं 60 की दुकानों में आग लग चुकी है। ये तो फायर ब्रिगेड टाइम पे लेट आई तो हम पड़ोस की दुकानें हम सुरक्षित रहे, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। करोड़ों रुपए का नुकसान इस शहर झज्जर मुख्यालय में होता और इस बात का हमें बेहद रोष है कि हमें समय पर फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं। तो ये अभी कोई पता चला है भाई आग किस प्रकार से लगी है, कैसे लगी है? ये तो जांच का विषय है कि ये शॉर्ट सर्किट से हुई है, बैटरी से लगी है या तीसरा कोई हादसा हुआ है। ये एक जांच का विषय है, ये सरकार देखेगी, उसको खंगालेगी, कहाँ सच्चाई का पता लगाएगी और उसके बाद हम आज भी पूरा समस्त व्यापार मंडल आशु ग्रोवर के साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। ये बहुत भारी नुकसान है, हम इनके साथ दिल से खड़े हैं। हर मदद के लिए हम आशु ग्रोवर जी के साथ हैं। देखिए, लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है इस दुकान के अंदर हुआ है, तो क्या सरकार से भी कुछ ऐसी आर्थिक मदद की मांग की जाएगी? करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है पत्रकार बंधु जी, इसमें हमें मुख्यमंत्री से मिलना बनता है। करनाल में ऐसी आगजनी हुई थी, 5 लाख रुपए रेड क्रॉस या कंपनसेशन मुख्यमंत्री ने अपने खजाने से दिया था। तो हम भी चाहते हैं कि इसको भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिला जाए और कुछ राहत मिला जाए ताकि वो जो है जी सके। तो मेरा उपायुक्त महोदय से अनुरोध है कि इन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा राहत राशि भी दी जाए ताकि ये जी सके और बाज़ार में हम इस दुख की घड़ी में उनका साथ दे सकें।
ये आग कितनी भीषण थी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साथ की दुकानों में भी नुकसान हुआ है। अब व्यापारी वर्ग जो है आरोप लगा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर समय पर आ जाती, पहली बात तो आई नहीं, अगर आ जाती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। तो आप देख रहे हैं डायमंड चौक झज्जर। महाजन जी, जिस प्रकार से ये आगजनी की घटना हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? परिषद सब दुकानों से फायर टैक्स का अमाउंट वसूल करती है। जो फायर टैक्स की कलेक्शन है वो किस लिए है, उसमें से जो अमाउंट है जिसको नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दे सकते हैं। तो उस फायर टैक्स से कलेक्शन करना है वो कहाँ किस काम आता है। तो अब आप लोग व्यापारी हैं, क्या मांग करेंगे सरकार से? हम यही मांग करते हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए बदले, और जो फायर टैक्स का अमाउंट इकट्ठा हुआ है परिषद के पास वो मुआवजा उसमें से दिया जाए। बबलू जी, आप ब्लॉक के प्रधान हैं यहाँ डायमंड चौक के। जी हाँ। रात को बड़ा दुखद घटना हुई है, आगजनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, वैसे तो ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई दिखाई दे रही है हमारे को तो, लेकिन प्रशासन की लापरवाही इसमें बहुत ज़बरदस्त दिखाई दी। क्योंकि पहले एक गाड़ी आई है फायर ब्रिगेड की, उसने काम नहीं किया, फिर दूसरी आई है, 1 घंटे का डिले कर दिया इन्होंने, उससे तो आग पूरी तरह जो ना भड़क गई और सारा पूरा का पूरा नुकसान हो गया। मैं तो ये कहना चाहूँगा इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो आपका कहने का मतलब है अगर टाइम पर फायर ब्रिगेड आ जाती तो इस आगजनी का नुकसान को कम किया जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल कम किया जा सकता था जी। ये उसी टाइम पता चल गया था कि आग लग गई है। अगर ये तुरंत कार्रवाई होती तो मेरे हिसाब से 80% तक बचाव हो सकता था इसमें। तो व्यापार मंडल जैसे अभी बड़ा आर्थिक बहुत कहते हैं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तो व्यापार मंडल क्या मांग करेगा मुख्यमंत्री से, प्रशासन से कि इस व्यापारी को राहत दी जाए? बिल्कुल पुरजोर मांग करेंगे, और हम इनके लिए नहीं, हम आगे सरकार से अनुरोध करेंगे कि कोई न कोई ऐसा प्रावधान रखा जाए कि व्यापारी को अगर ऐसे कोई नुकसान होता है तो उसका सरकार भरपाई करे। जिस तरीके से और फील्ड के अंदर किया जाता है किसानों के लिए होते हैं मुआवजे की स्कीम में, इसलिए इसी तरीके से जो है ना व्यापारी के लिए भी होनी चाहिए। केशव जी, आप भी व्यापार मंडल से जुड़े हैं, पदाधिकारी हैं। आज एक बड़ी दुर्घटना हुई है शहर में, डायमंड चौक पर एक बड़ी शोरूम के अंदर मोबाइल का था, उसमें आगजनी हुई है, पूरी राख हो गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सुबह सुबह मेरे को इस बात का पता लगा था तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि आशु भाई की दुकान में आग लगी और उनका पूरा का पूरा सामान जल के राख हो गया। जहाँ पता लगा है मेरे को फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आई और तीनों गाड़ियाँ ख़राब थी। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एक छोटी सी घटना है, पूरा बाज़ार में अगर ये दिक्कत हो जाती तो क्या होता। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इसके ऊपर एक्शन हो और हम व्यापारियों के साथ हैं। अब जिस प्रकार से कहते हैं करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है इस व्यापारी को, तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री है या प्रशासन से मांग करेंगे कि भी कुछ ऐसी आर्थिक सहायता दी जाए जिससे कि ये दोबारा से खड़ा हो सके? हाँ बिल्कुल मांग करेंगे जी, क्योंकि इसमें प्रशासन की भी गलती है ना, तो प्रशासन को भी चाहिए उनकी सहायता करना, और हम मुख्यमंत्री से मिलके इनको पूरा दिलाने की कोशिश करेंगे। गेरा साहब, आपके पास भी व्यापार मंडल की एक जिम्मेवारी है, आप व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रात को जिस प्रकार से ये बड़ी दुखद घटना हुई, आगजनी हुई व्यापारी के साथ, तो इस पर आप क्या कहेंगे और क्या मांग करेंगे? हम तो यही मांग करेंगे कि प्रशासन की लापरवाही है कि 3 गाड़ियाँ आई, तीनों ख़राब थी। ठीक है, प्रशासन को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और मुख्यमंत्री से, जैसे केशव प्रधान ने बताया, मुख्यमंत्री से मिलकर उसको आर्थिक सहायता दिलवाने की कोशिश की जाएगी। व्यापार मंडल तन मन धन से आशु भाई के साथ है, हम पहले व्यापारी हैं, फिर किसी पार्टी के सदस्य।